आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उस मूवी का नाम है ब्लैक व्हाइट स्नेक। ये एक जापानीज लव स्टोरी मूवीज है, तो एंड तक बनी रहिए क्योंकि ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि स्टार्टिंग में हम एक शिप को दिखाते हैं जिसमें बहुत सारे स्नेक तैनात होते हैं और कुछ लड़कियों को कहीं लेके जाया जा रहा होता है। इनमें से एक लड़की होती है जिसका नाम हियाना होता है। वो यहाँ किसी मकसद से आई होती है। मौका पाते ही वो वहाँ से निकल जाती है और जिस मकसद से वो यहाँ आई होती है उस मकसद को अंजाम करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। पर बहुत सारे सैनिक आते जा रहे थे जो पहरा दे रहे थे और उनको मारते हुए वो आगे बढ़ती जा रही होती है और उसने बहुत सारे सैनिकों को मार दिया होता है और वो वहाँ पहुंच जाती है और वो लड़की उस दरवाजे पर होल बनाती है और अंदर दिखाई देने लगता है कि कोई इंसान सांपों से ऊर्जा निकाल रहा होता है। ये देखकर उस लड़की को कुछ समझ में नहीं आता है, पर वो जिस मकसद से यहाँ आई होती है उसे अंजाम देने लगती है और वो अपना हेयर पिन निकाल कर उसे उस होल में डाल देती है। और वो हेयर पिन कोई मामूली हेयर पिन नहीं होता बल्कि एक जादुई हेयर पिन होता है और वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है और वो इंसान के पास पहुंच जाता है और उसके ऊपर जोर से अटैक करता है, पर वो हेयर पिन हवा में ही रुक जाता है। देखकर लड़की बहुत शॉक हो जाती है, पर उसका जो सैनिक होता है वो उसके ऊपर जोर से हमला करता है और उसे नीचे फेंक देता है जिससे वो गिरने लगती है और वो लड़की खुद को बचाने के लिए उसके ऊपर हमला करती है, पर हमला फेल हो जाता है। वो उसके साथ फाइटिंग करने लगता है और वो अपनी जादुई शक्तियों से उसके ऊपर वार करता है और वो लड़की भी अपने जादुई हेयरबैंड से उसके ऊपर वार करती है, पर दोनों का ही वार बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और वो सैनिक अपनी पूरी शक्ति लगा देता है जिसमें उस लड़की का हेयरबैंड कमजोर पड़ जाता है और दोनों में ही ब्लास्ट हो जाता है और वो लड़की दूर जाकर पानी में गिर जाती है। तभी वो अपनी आंखें खोलती है और एक कमरे में खुद को पाती है। ये देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी किसी की चलने की आवाज उसे सुनाई देती है और वो छुप जाती है और देखने लगती है कि वो कौन है जो उसे यहाँ लेकर आया है। और तुम उड़ गई ये आवाज उस लड़की को सुनाई देती है और जैसे ही पीछे मुड़ती है वैसे ही एक और लेडी उसके सामने आ जाती है। वो कहने लगती है कि तुम ठीक हो ना, तुम डरो मती, ये एक जादुई शहर है। जिसमें वो लड़की पूछती है जादुई शहर, जिसमें वो ऑलरेडी बताती है कि ये एक जादुई शहर है सांप पकड़ने वाला, यहाँ बहुत तरह के सांप मिलते हैं। जिसमें वो लड़की कहती है कि सांप, ये सांप का शहर है। जिसमें वो ऑलरेडी कहती है कि हाँ ये सांप का शहर है और उस लड़की को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वैसे ये बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। और वो ऑलरेडी उससे ये बात पूछती है पर उस लड़की को कुछ भी याद नहीं होता है, इसलिए वो ऑलरेडी उसे बाहर लेके आती है जिससे उसे कुछ याद आ जाए और वो ऑलरेडी उसे अपने गांव दिखाने लगती है। बहुत सारे बच्चे जो पुल से खेलते हुए जा रहे होते हैं वो उनसे टकरा जाते हैं। उस लड़की को ये सब देखकर बहुत ही अजीब लग रहा होता है। तभी एक गांव वाला दरवाजा बंद करने लगता है बाहर एक आदमी। अभी कोई अपने डोगी को उस दरवाजे के ऊपर फेंकता है और खुद भी ऊपर आ जाता है और वो फिसलने लगता है और फिसलते फिसलते लोगों के बीच वो उस लड़की को जाकर टकरा जाता है और वो लड़की से जोर से धक्का देती है जिसमें वो जाकर टोकरियों में गिर जाता है और टोकरी को इकट्ठा करने लगता है और उनको संभाल के खड़ा कर देता है। और ये वही लड़का होता है जिसने उस लड़की की जान बचाई होती है और वो उस लड़की को देखकर हंसने लगती है और वो उन टोकरी के पास जाती है जहाँ सांप रखे होते हैं और वो उन सांपों को देखने लगती है। उन सांपों को देखने के बाद उसके सिर में अचानक दर्द होने लगता है। ये देखकर वो लड़की उसके पास आती है पर वो लड़की उस लड़की को जोर से धक्का देती है और उनसे माफी मांगती है कि इसने ये जानबूझ के नहीं किया। और वो लड़की कहती है कि वो ठीक है कि नहीं। इसमें वो लड़का कहता है कि मुझे लगता है कि ये लड़की ठीक है, इसलिए वो लड़की कहती है कि तुम्हें उसके पास जाना चाहिए और उसकी हेल्प करनी चाहिए। और वो लड़का उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जैसे वो लड़की को कुछ भी याद नहीं होता है। इसमें वो लड़की कहती है उसे कुछ भी याद नहीं है, उसे ये भी नहीं पता कि इसका नाम क्या है। जिसमें वो लड़का कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें वहीं लेके जाता हूँ जहाँ से तुम मुझे मिली थी, शायद तुम्हें वहाँ कोई सुराग मिल जाए। और उस लड़के का डॉगी वहाँ से आ रहा होता है तभी वो फिसल जाता है और नीचे गिरने लगता है, जिसको देखकर वो लड़का उसे बचाने के लिए हाथ आगे करता है पर वो नीचे गिर जाता है। पर वो लड़की अपनी जादुई शक्ति से उस डॉगी को बचा लेती है।